नमस्कार, मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव प्रकृति संस्कृति चिकित्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मुझे वीडियो बनाने का प्रेरित आप लोगों के कमेंट्स और प्यार की वजह से ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि जो भी जानकारी मेरे पास है वो मैं जन जन तक फैलाने का प्रयास कर रहा हूं और गौ माता के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो आज मैं ऐसे चीज़ों पे पर्दा उठाने वाला हूं कि आप भी पछतावे में आएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अनजाने में मैंने कितना बड़ा गलती किया जा रहा है। आज हम सनातनी अपने आप को बोलते हैं कि हम सनातन हैं, हिंदू हैं। तो जब सनातन और हिंदू हैं तो फिर हम गाय माता के प्रोडक्टों के ऊपर क्यों आश्रित हैं? हमारे घर में दैनिक जीवन से लेके सोने तक हम उन्हीं के प्रोडक्ट, उन्हीं के हड्डियों का प्रोडक्ट, उन्हीं के चमड़े का प्रोडक्ट और उन्हीं के और भी सारे प्रोडक्ट को हम यूज भी करते हैं और धड़ल्ले से यूज करते हैं और अपने को हिंदू साबित करते हैं और हिंदू मानते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं एक दो उदाहरण बताऊंगा, तब आपको नींद खुल जाएगी कि वास्तव में क्या हम शाकाहारी हैं? नहीं, किसी भी सूरत पे, किसी भी मायने में हम शाकाहारी नहीं हैं। हम दानव हैं। जो एक बार मैंने बताया था कि मानव और दानव में क्या अंतर होता है। मानव में 9 माओं का अगर आपके अंदर में संग्रह है, उनके प्रति समान है, तब आप मानव है, अन्यथा दानव की गिनती में है। आज कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बेड टी के रूप में चाय यूज होता है और उसमें यूज होने वाला मेनली चीनी है। चीनी सफ़ेद जहर है। कभी आपने सुना है या पढ़ा है या जानने की कोशिश की है कि चीनी का प्रोसेस कैसे किया जाता है? आपको ताज्जुब होगा कि चीनी तो गन्ने के रस से ही बनाया जाता है, लेकिन अंतिम प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है और किसी जानवर के हड्डी के राख के द्वारा गुजारने पर ही उसमें उजलापन आता है। तो बताइए कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसे सनातन हैं जो अपने आप को कहते हैं और घर में चाय नहीं पीते हैं या शरबत नहीं पीते हैं या खीर नहीं बनाते हैं? चीनी का उपयोग तो कम से कम 250 ग्राम से लेके ½ kg तक का कंजप्शन हर घर में है और हम प्रतिदिन वही चीनी यूज करते हैं जो किसी हड्डी के पाउडर के प्रोसेस से होकर गुजार कर उसको उजलापन दिया जाता है। अब दूसरा बात आता है कि हम मंदिर मस्जिद में भगवान के पास मिठाई जो चढ़ाते हैं तो उसमें आजकल एक चलन है मार्केट में चांदी का वर्क, जो आप देखते होंगे कि मिठाई के ऊपर एक उजली सी परत होती है। एक्चुअली में चांदी तो होता नहीं है, चांदी के नाम पर घिनौना खेल होता है। घिनौना खेल के रूप में क्या होता है और वो भी बनाने का तरीका कैसे बनता है? अगर चांदी भी हो तो बनता कैसे है आपको पता है? एक गाय माता का आंत जो इंटेस्टाइन होता है उसको निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद एक बुक का रूप दिया जाता है। उस बुक में उसी चांदी को, अगर हम चांदी मान लें, हालांकि चांदी होता नहीं है, उसमें एल्युमिनियम का फॉयल होता, मेटल होता है। अगर हम चांदी मान लेते भी हैं तो चांदी का टुकड़ा उसी बुक में रखकर लकड़ी के हथौड़े से पीट कर उसको पत्थर का रूप दिया जाता है और उसको बहुत सजावटी के रूप में हम काजू कतली, बर्फ़ी और न जाने कितने कितने मिठाइयों के ऊपर चढ़ाते हैं और बहुत शौक़ से हम उसी को खरीदते हैं, खाते भी हैं उसके साथ और भगवान के ऊपर भी चढ़ाते हैं। बताइए तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? और हम बोलते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। कैसे सुनेंगे? उनके सामने तो ऐसा चीज़ आप जाके परोस रहे हैं तो उसके पापी और भागी कौन है? हम हैं, ये जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं।
और भी तीसरी बात, चलिए एक एग्जाम्पल और देके आप वीडियो को मैं बंद करूँगा। हमारे घर में पहले जब कोई मेहमान आते थे या घर में खाना खाने के लिए जब बर्तन यूज होता था तो पीतल का बर्तन यूज होता था। उसके पीछे कारण क्या था कि पीतल के बर्तन में जब हम खाना खाएंगे तो पीतल का मेटल वगैरह जब हमारे पेट के अंदर में जाता है किसी भी तरह छोटा सी मात्रा में, तो हमारे पेट के लिए भी फ़ायदेमंद होता था। अब पीतल का रूप ख़त्म हो गया, अब उसने क्या रूप ले लिया, स्टील का, एल्युमिनियम का। वो भी कुछ हद तक सही था, उसमें कम से कम जानवरों की हड्डी तो नहीं रहती थी। लेकिन अब कोई भी ऐसा घर है जिसके अंदर में चीनी मिट्टी का बर्तन, चाइना बोन क्रैकरी के नाम से आता है, कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर घर में कप और खाना खाने के लिए प्लेट, तस्तरी चाइना बोन का यूज नहीं करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। इसमें 30 से 40% जानवरों का हड्डी का राख मिलाया जाता है और बाकी जो है चाइना क्ले, चाइना की मिट्टी, ये दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है और हम उसी में खाना खा रहे हैं बड़ी शौक से और अपने आप को सबसे हाई क्लास फैमिली के लेवल में गिनती में करते हैं। तो ये तो है हमारा सनातनियों का ढोंग, जो हम जानते बूझते हुए भी ये सब यूज कर रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक छोटी छोटी जानकारियाँ सनातनियों के प्रति पहुंचाने का मकसद यही है कि अभी सजग हो जाइए, दानव नहीं मानव बनिए और मानव बन के कम से कम गाय माता के रक्षा में उनको स्लॉटरिंग हाउस में पहुंचाने का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं अपने शौक़ के माध्यम से, उसको कृपया बंद करें और जितना भी हो सके इसको मिनिमाइज करें ताकि गौ माताएं हमारे स्लॉटर हाउस न जा सकें। धन्यवाद। जय गौ माता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी जानकारी, तो आज से ही संकल्प लें कि चीनी के जगह पर गुड़ का यूज करिए और मिठाई जो लेते हैं शुद्ध शाकाहारी मीठा लीजिए, घर में बनाइए और बर्तन के जगह पर कम से कम आज से ही बंद करिए, क्योंकि सबका सब्स्टिट्यूट है। चीनी के जगह पर गुड़, चांदी के वर्क के मिठाई के जगह पर सिंपल मिठाई और जो क्रॉकरी जो है चाइना बोन के नाम से जो आते हैं उसके जगह पर हमारे पास स्टील, एल्युमिनियम और पीतल, ब्रास का यूज कर सकते हैं, मौजूद है। धन्यवाद।